नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे इथेरियम मर्ज से रिलेटेड। क्या है इथेरियम मर्ज और किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है आने वाले समय के अंदर इथेरियम के नेटवर्क को, और साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन सा मूव यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट यहाँ पर काफी हद तक अभी ऊपर की तरफ आ चुका है, क्या यहाँ से कोई अब डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर हमको ये जो अपवर्ड मोमेंटम है कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बातचीत करेंगे आज की इथेरियम मर्ज के बारे में, जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इथेरियम का प्राइस हमने रिसेंटली काफी ज्यादा ऊपर आते हुए देखा है न्यूज के चलते हुए भी, और अब आगे क्या एक्सपेक्टेड है इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथेरियम मर्ज के बारे में एक ये पूरा एक ये आर्टिकल लिखा हुआ है, व्हाट इज इथेरियम मर्ज। अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहें तो मैं आपको डेफिनेटली इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपको बता दें कि अभी तक जो इथेरियम की जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूफ ऑफ वर्क पर चल रहा है और प्रूफ ऑफ स्टेक पर भी चल रहा है, दोनों मिक्स चल रहे हैं बेसिकली। अगर हम बात करें कि कुछ समय पहले, मतलब कि अभी से अगर हम 2 साल पहले की अगर हम बात करेंगे दिसंबर 2020 में, तो हमको यहाँ पर पता चलेगा कि इसकी शुरुआत हुई थी जहां पर कि इथेरियम को प्रूफ ऑफ वर्क से उठाकर प्रूफ ऑफ स्टेक पर लेकर आने की बातचीत चल रही थी, और उसी के साथ साथ वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी वहां पर। लेकिन अभी जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, जहां पर कि अब प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक पर जो है यहाँ पर इथेरियम का नेटवर्क जो है वो चलेगा। तो इसके चलते हुए काफी बड़ा ये मेजर अपग्रेड है बेसिकली इथेरियम के नेटवर्क पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो माइनिंग की जो कॉस्ट है या फिर जो फीस भी जो हम पे करते हैं यहाँ पर माइनर्स को, उसमें भी काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर फर्क पड़ेगा, जैसे कि आप बीएनबी को देखते हो, बीएनबी के ऊपर कोई माइनिंग नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स उसका भी ब्लॉकचेन है और उसमें भी आप ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कर पाते हो, सब कुछ चीजें अच्छे से कर पाते हो। लेकिन ये जो चीज थी पहले प्रूफ ऑफ वर्क पर इथेरियम चल रहा था, अब जो है यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है, जैसे कि अगर हम बात करें कि इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है यहाँ पर सितंबर 19 एंड 20 का एक एक्सपेक्टेड डेट है, जो कि एक डेडलाइन है बेसिकली। आप कह सकते हो कि इस डेट तक हो जाएगा यहाँ पर पूरा का पूरा ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। इस न्यूज के चलते हुए काफी समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इथेरियम के अंदर जो है वो उछाल देखने को मिला है, काफी अच्छा उछाल ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे काम नहीं करते, हम यहाँ पर जो है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी सारी चीज़ें देखते हैं, उसके हिसाब से ही मार्केट को आगे जो है यहाँ पर बेसिकली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहाँ पर वक्त हो चुका है कि मार्केट में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, कि क्या कुछ प्राइजेस चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने ये फिलहाल के लिए बिटकॉइन का चार्ट खोला है सबसे पहले, और बिटकॉइन के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बिटकॉइन का भी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 23,174, जो कल प्राइस यहाँ पर यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है एग्जैक्टली वही चल रहा है जो मैंने अभी बताया, 23,174। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इथेरियम के चार्ट के ऊपर, तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं फटाफट, और इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी प्राइसेस देख लेते हैं। यहाँ पर 1700 का यहाँ पर जो प्राइस आ चुका है, कल यहाँ पर एक हमने उछाल देखी, उसके बाद अब मार्केट के अंदर हमको एक अच्छी खासी गिरावट आज जो है वो नजर आई है। और आप सब लोगों को याद होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं ऑलरेडी आप सब लोगों को बता रखी हैं कि देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 21 वीकली ईएमए भी है, जो ऑरेंज वाली आपको लाइन नजर आ रहा है, दिस इज 21 वीकली ईएमए, जिसका यहाँ पर जो इस समय पे जो पॉइंट है वो है 1933-35 के आसपास, 1933-1935 के आसपास, राउंड अबाउट दैट फिगर। और यहाँ पर कल मार्केट जो है वो 1800 के लेवल के ऊपर हमने इथेरियम को देख लिया था, लेकिन 1800 के आसपास जाने के बाद मार्केट वहां से फिसल गया। तो अभी यहां पर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, अगर हम देखिए बात करें अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सब लोगों को पहले भी बताया मैंने कि ये जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि 1700 से लेकर 1900 तक भी जो है यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि पहले सपोर्ट लेवल थे। अभी यहां पर उसी रेजिस्टेंस में जाकर मार्केट जो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें, वैसे मैंने आप सब लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि अभी तक जो यहां पर जो वीकली कैंडल क्लोजर है
वो 1700 के ऊपर हमको इथेरियम का देखने को नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं जहां पर कि प्राइजेस जो है यहाँ पर फिलहाल के लिए मार्केट में नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर मार्केट में कि ये जो प्राइजेस है जिस तरीके से भी नीचे की तरफ फिसल रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा देख के चलें। अभी फिलहाल के लिए प्राइजेस जो है वो 1715 1716 यहाँ पर शायद ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा सा ये जो है गलत प्राइजेस दिखा रहा है, 1700 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन ये जो एक्चुअल प्राइजेस है वो 1715 1716 के आसपास के प्राइजेस अभी चल रहे हैं। 1715 1716 के आसपास प्राइजेस चल रहे हैं, और ये अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही, जो हमने रेजिस्टेंस जोन बताया था उसी रेजिस्टेंस जोन में से ही रिजेक्ट होने की कोशिश भी जो है इथेरियम कर रहा है। अब इसका मतलब क्या समझे कि एक पॉजिटिव न्यूज भी है इथेरियम की, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट में प्राइसेस रिजेक्ट भी हो रहे हैं। देखिए, अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो यहाँ पर ये जो है रिजेक्शन मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स एक बारी के लिए रिजेक्शन मिलकर प्राइसेस नीचे की तरफ आने चाहिए मेरे हिसाब से, और हो सकता है कि जब ये इथेरियम की न्यूज के जो डेज है वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। अभी से अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 40 डेज का टाइम जो वो भी बाकी है, और 40 डेज के अंदर तो बहुत कुछ हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए जो मार्केट में यहाँ पर जो मूवमेंट है वो यहाँ पर हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये प्राइसेस जो है नीचे की तरफ फॉल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमको करना क्या चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके अगर प्राइसेस अगर नीचे की तरफ अगर यहाँ पर अगर आ जाएं, तो जैसे जैसे यहाँ पर न्यूज के डेज जब नजदीक आते रहेंगे तो हम एक छोटे से मूव के लिए यहाँ पर बाय कर जो है वो थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक रिजेक्शन बनता है, और अगर यहाँ से अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर आया तो हमको एक शॉर्ट कर जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने की, वो हमको शायद लॉन्ग करके इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले। क्योंकि अगर हम यहाँ पर पिछले 1 2 3 4 5 6 ये 6 कैंडल है यहाँ पर जो कि वीकली चार्ट के ऊपर है, जो कि ग्रीन हमको नजर आ रही है, तो एक अच्छी खासी बढ़त भी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि करेक्शन भी आना चाहिए, मार्केट में नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है, और यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर एक नीचे की तरफ हमको यहाँ पर मूवमेंट जो नजर आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो कि थोड़ा सा हमको नजर रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको कुछ और चीजें बताने वाले हम यहाँ पर ऑफ कोर्स। तो अभी हम एक बारी बात करेंगे बीएनबी के चार्ट के ऊपर। देखिए, बीएनबी यूएसडीटी का अगर मैं यहाँ पर चार्ट खोलूं, और स्पेशली अगर मैं वनडे के चार्ट पर अगर आ जाऊं, तो वनडे के चार्ट पर ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दी थी, मैं आपको यहाँ पर भी दे देता हूं। देखिए, ये जो ऊपर से ऑरेंज वाली आपको 9 नजर आ रही है, दिस ऑरेंज लाइन इज 200 डेज का मूविंग एवरेज। और मैंने आप सब लोगों को बताया था कि यहाँ पर अगर हम बीएनबी को शॉर्ट कर अगर हम चलते हैं इस रेजिस्टेंस के नीचे, बस बेसिकली इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं, तो इस ये जो रेजिस्टेंस है 200 डेज का मूविंग एवरेज, ये बनता है 338 339 के बीच में। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइजेस जिस तरीके से अभी यहाँ पर मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम 340 के आसपास अगर हम इसका स्टॉप लॉस रखें, मतलब कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ही ऊपर अगर हम अपना स्टॉप लॉस रखें, और उसके हिसाब से अगर हम शॉर्ट की ट्रेड अगर हम लेकर अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहें, तो शायद हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो होते हुए दिख सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए 320 के आसपास के प्राइजेस चल रहे हैं यहाँ पर बीएनबी के अंदर, और ट्रेडिंग व्यू पे शायद प्राइजेस स्टक हो गए हैं, और मे बी यहाँ पर कुछ समय के बाद ये सही हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चीज है। अब आने वाले वक्त के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर हमको प्राइजेस में 292 के आसपास का जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर डेली 21 ईएमए 292 के आसपास है, और यहां पर मेरे हिसाब से यहां पर प्राइजेस आने चाहिए आने वाले वक्त के अंदर। और यहां पर साथ के साथ हमको एक राइजिंग वेज भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइसेस जो नीचे की तरफ फॉल डाउन कर जाए, क्योंकि राइजिंग वेज का जो पैटर्न होता है वो एक बेयरिश पैटर्न हमको दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं बीएनबी से रिलेटेड। बीएनबी से ही रिलेटेड आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि बीटीसी पेयर के अंदर हमको नजर आता है, जो कि काफी ज्यादा बेयरिश हो सकता है। मैंने आप सब लोगों को शायद पहले भी बताया था ये चीज ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो आपको नजर आएगा कि ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट के ऊपर हमको यहाँ पर 5 वेव्स जो है वो कंप्लीट होते हुए नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5। और ये जो 5 वेव्स जो कंप्लीट हुई हैं, ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2022 में आके इसका जो है यहाँ पर 5th वेव कंप्लीट हो रहा है। तो इसका हिसाब से अगर हम बातचीत करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि अब अगर ये 1 2 3 4 5 अगर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वो बन सकता है यहाँ पर ABC जैसा पैटर्न जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बन सकता है। अब ऐसा अगर सिनेरियो अगर हुआ, और अगर ये BTC पेयर के अंदर अगर फिसला,
तो वैसे सिचुएशन में जो बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर जो ले रखी है बीएनबी ने, वो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो वापस बिटकॉइन के पास चले जाएगी और वहां पर जो है बेसिकली हमको एक बिटकॉइन के अंदर जो है वो डोमिनेंस जो बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो ये सारा कुछ सिनेरियो है। अभी इसका एक इंडिकेशन हमको ये भी मिल रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स जितना अभी यहाँ पर बुलिश हो रहे, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बीएनबी हो, चाहे वो और ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स हो, आने वाले वक्त के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफी अच्छी गिरावट हमको जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये सारा कुछ सिनेरियो है जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा बिटकॉइन से रिलेटेड, उसके बाद आप सब लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे हमारे ट्विटर हैंडल पे, उन सब चीजों के बारे में भी बातचीत करेंगे। अगर हम यहाँ पर ये चार्ट देखें, जो कि यहाँ पर हम वीकली चार्ट पे आ जाते हैं बेसिकली, और यहाँ पर हम कुछ मूविंग एवरेजेस को ऑन कर लेते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज है, वीकली 200 मूविंग एवरेज। अभी फिलहाल के लिए प्राइस उसके ऊपर बना हुआ है, वीकली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ये एक ऊपर की तरफ विक नजर आ रही है। जितनी बारी भी ऊपर जाने की कोशिश की है यहाँ पर प्राइस ने, यहाँ पर वीकली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, उतनी ही बारी यहाँ पर जो है एक रिजेक्शन बार बार ऊपर की तरफ विक नजर आ रही है। विक जब भी ऊपर की डायरेक्शन में बने तो ये चीज हमको समझ लेना चाहिए कि ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्राइस ऊपर गया था लेकिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से ही ये विक बनती है। और यहाँ पर अगर सेलिंग प्रेशर अगर कंटिन्यू अगर रहा तो हो सकता है कि 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ये दोबारा आ जाए। और जो यहाँ पर ये प्राइजेस थोड़ा सा यहाँ पर उम्मीद करी जा रही थी कि जो बुल्स हैं वो बेसिकली उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर बेसिकली नीचे की तरफ प्राइजेस नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ प्राइजेस जाएंगे, तो यहाँ पर जो है ये उल्टा हो सकता है, प्राइजेस नीचे की तरफ फॉल डाउन कर सकते हैं बहुत इजीली आने वाले वक्त के अंदर। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट में अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 23,365 बिटकॉइन का, और यहाँ पर जो वीकली 200 मूविंग एवरेज है दैट इज ऑन 22,955। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइजेस लिखे हुए हैं 22,955 के आसपास अभी चल रहा है। मतलब कि अगर ये 22,900 के नीचे अगर फिसलता है अगर बिटकॉइन, तो यहाँ पर मार्केट फिर से बेरिश यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। और यहाँ पर अभी भी अगर हम बात करें जो प्रीवियस हाई था, अगर हम कुछ दिन पहले का अगर प्रीवियस हाई अगर देखेंगे तो वो था 24,700 24,700। अभी तक भी वो रेजिस्टेंस यहां पर बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं की है। तो इसका मतलब ये बनता है कि जब तक 24,700 के ऊपर प्राइजेस नहीं जाएंगे, सिचुएशन कुछ ऐसी बन सकती है कि प्राइजेस नीचे अगर फॉल डाउन किए, स्पेशली अगर यहाँ पर 22,900 जो कि 200 वीकली मूविंग एवरेज है, उसके नीचे यहाँ पर 22,400 जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। अगर 22,400 के नीचे अगर फिसलता है बाजार, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर काफी अच्छी गिरावट हमको बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है, एंड ऐसी सिचुएशन में हमको ये चीज सोचना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ पर हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए और शॉर्ट कर हम जो है वो पैसा कमा सके, तो ज्यादा मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बाकी अब अपनी आप खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो चलते हैं अभी यहाँ पर हमारे ट्विटर हैंडल पर, क्योंकि मैंने कल यहाँ पर एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने ये चीज़ पूछा था कि यहाँ पर कौन सा आपको यहाँ पर जो कॉइन है जिस पे आपको एनालिसिस चाहिए। और मैंने कल नहीं किया था, एक्चुअली किया था 2 दिन पहले था, लेकिन उस चीज़ को जो मैं कवर नहीं कर पाया था। इसके अंदर मैं ETH जो जायशा का यहाँ पर क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। SXP को यहाँ पर हम कवर करेंगे। अभी यहाँ पर देख लेते हैं SXP के चार्ट को। एक्चुअली तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर गिरावट आनी चाहिए, इस कॉइन के बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए SXP अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल के लिए डेली 21 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है 0.5 की, मतलब कि यहाँ पर 50 सेंट्स के आसपास इसकी रेजिस्टेंस है। ऊपर अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलेंगे तो 61 सेंट्स के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है। ये 2 रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर नजर आ रही है, और अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास तो ये होके आ भी चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी यहाँ पर अगर ये 50 सेंट्स के अगर ऊपर गया, 51 सेंट्स के अगर ये ऊपर गया, तो ही हम यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस जो 61 सेंट्स का है वहां तक जाने के लिए बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई बुलिश इंडिकेशन नहीं है। अगर हम यहाँ पर बेसिकली चार्ट्स भी देखेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर बहुत ज़्यादा फ्लैट है। यहाँ पर मार्केट में प्राइस एक्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, कोई यहाँ पर हमको कोई ब्रेकआउट भी कोई ढंग का नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते। SXP अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मैं कहूंगा कि आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए नई इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बाय करने के लिए तो मेरे हिसाब से नहीं बनती है। तो यही चीज मैं SXP के लिए भी कहूंगा, फिलहाल के लिए नई इन्वेस्टमेंट नहीं बनती है। जब भी हमको यहाँ पर कुछ एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा मार्केट के ऊपर आने का, तब उस समय पर हम जरूर बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।
यहाँ पर डॉट के बारे में और बीको के बारे में और MOVR के बारे में बात करी है, तो मैं यहाँ पर एक ही कॉइन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर डॉट का लूंगा, ताकि जो बेसिकली एक मोस्ट यहाँ पर जो है आस्क क्वेश्चन भी होता है डॉट के बारे में। बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे कॉइन्स इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर चलते हैं, डॉट के यहाँ पर बातचीत करेंगे डॉट USDT के बारे में। तो डॉट USDT के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो फिलहाल के लिए प्राइजेस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस के चलते हुए अभी यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। इसका जो मेन रिजेक्शन जो पॉइंट है, जो यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 10.72। अगर 10.72 के ऊपर अगर निकलता है अगर मार्केट, तो यहाँ पर डेली 200 मूविंग एवरेज जो कि राउंड अबाउट 13 और 14 के बीच में इस समय पर वहां तक शायद चला जाए, लेकिन 10.72 इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर के जो लेवल्स है मेरे हिसाब से इसको जो है वो 12 और 13 के बीच में शायद ये चला जाए मे बी, लेकिन उससे ऊपर जाने की उम्मीद मेरे को फिलहाल के लिए नहीं लगती। 12-13 इज द मैक्सिमम लेवल, 12, 12.5 राउंड अबाउट दैट। मैं 12 के ऊपर जहां पर भी दिखे मैं कहूंगा कि आपको, अगर आप होल्ड कर रहे हैं या फिर अगर आप यहां पर कोई ट्रेड लेकर रखा हुआ अगर आपने, तो उस सिचुएशन में आप यहां पर 12 के ऊपर अगर आपको बाई चांस दिखे तो आप यहां पर एग्जिट कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे हिसाब से, स्टॉप लॉस होना चाहिए 7.6 का, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेंट इसका जो लो था वो 7.6 के आसपास था, और डेली 21 EMA भी जो है वो उसके नीचे आ जाएगा अगर 7.6 आया तो ऐसे सिचुएशन में हमको जो यहाँ पर जो एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर लॉन्ग साइड के ऊपर का, तो वो रखना चाहिए 7.6 का। ये चीज़ हो गई डॉट की। रहे यहाँ पर बातचीत, थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करेंगे ब्लॉकटोपिया के ऊपर। तो ब्लॉकटोपिया का जो कॉइन है उसका यहाँ पर जो टिकर है दैट इज ब्लॉक, BLOK मेरे हिसाब से, राइट। तो ब्लॉक USDT जो कि यहाँ पर कू कॉइन के ऊपर लिस्टेड है। इस कॉइन के अंदर हमने रिसेंटली एक जो है पहले जो एक छोटे लेवल पर जो एक रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर ब्रेक होते हुए देखा था, और जब ये छोटे लेवल पे जो रेजिस्टेंस कंसोलिडेट कर डेली चार्ट के ऊपर जो ब्रेक हुआ है, ये चीज़ हमको यहाँ पर नजर आ रही है। इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पर बनता है समवेयर अराउंड 0.007, जेम्स बॉन्ड वाला नंबर अभी चल रहा है यहाँ पे 0.005, और उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे तो ये जो डेली 200 MA है वहाँ पर भी एक हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है जो कि बनता है करीब करीब 0.12 पे, 0.012 पे, 0.012 के आसपास यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बनता है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर डेली का 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। हो सकता है कि अगर इसके अंदर अगर कोई उछाल देखने को मिले तो हमको ये जो पॉइंट है एक ये एग्जिट पॉइंट हो सकता है मेरे हिसाब से। हालांकि अगर हम बात करें ब्लॉकटोपिया की, इसकी हाइप तो बहुत बनी थी, लेकिन जब इसकी हाइप बनना स्टार्ट हुआ उसके बाद से लेकर ये कॉइन जो है वो गिर ही रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अगर आप इस कॉइन को एक लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं या फिर आप इसको अक्यूमुलेट कर अगर आप रखना चाहते हैं, नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। लंबे समय के लिए आप रख सकते हो। मेटावर्स कॉइन है, जो आगे आने वाला जो समय है वो मेटावर्स का ही है। लंबे समय के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया एट ऑल। शॉर्ट टर्म में आपको शायद कोई भी इसमें बड़ा कोई यहाँ पर रिटर्न जो है वो नहीं मिलने वाला है मेरे हिसाब से। इसको मैं कहूँगा कि आप अगर लंबे समय के लिए जितना ज़्यादा इसको प्लान करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता इस कॉइन को। ये चीज़ें यहाँ पर हमको नजर आती है। बाकी आप सब लोगों को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है। वीकली चार्ट पे भी सेम ही रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर कि डेली में 200 मूविंग एवरेज है, वहीं पर ही वीकली का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर ट्रेड करके फटाफट निकलना चाहें तो दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में। और साथ ही साथ अगर आप लंबे समय के लिए भी होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिड टर्म के लिए होल्ड करने के लिए सोच रहे हैं कि मेरे को एक बहुत बड़ा उछाल मिल जाएगा, तो शायद वैसा नहीं। यहाँ पर 2x 3x वाले जो है रिटर्न शायद नहीं मिलेंगे अभी फिलहाल के लिए। लंबे समय में मिल सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हम एडा कॉइन को ले लेते हैं, VET और एडा कॉइन में से एक एडा कॉइन को ले लेते हैं, ADA/USDT। और उसके बाद हम यहाँ पर बातचीत करेंगे थोड़ा सा ADA के बारे में। तो ADA को आप देखिए कि डेली यहाँ पर वीकली चार्ट है ये, और वीकली 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पर नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर ये जो प्राइसेस हैं ये और ज़्यादा फॉल शायद कर सकते हैं। वैसे तो बहुत समय पहले, अगर मैं आज से करीब करीब 7-8 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, तो मैंने एक लाइव सेशन में ये चीज़ कही थी कि हम 40 सेंट्स के आसपास अगर प्राइस अगर आएगा तो वहाँ पर अपनी बाइंग बनाने के बारे में सोचेंगे। तो 40 सेंट्स के आसपास तो मैंने अपनी खुद की बाइंग बनाई है, लेकिन फिलहाल के लिए
52 सेंट्स के आसपास चल रहा है ये। तो 52 सेंट्स के आसपास यहाँ पर जो है ये प्राइजेस जो है ये अगर टिक जाता है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिर बुलिश हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट में कुछ ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर जो एक तरीके से कंसोलिडेट कर हो सकता है कि मार्केट वापस नीचे की तरफ अगर आ जाए तो तब ज़्यादा अच्छी बाइंग बन जाएगी मेरे हिसाब से। अभी यहाँ पर हमको कोई लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल के लिए भी ज़्यादा सोचना चाहिए, अगर सोचना है तो शॉर्ट टर्म में हमको यहाँ पर जो है वो फिलहाल के लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। नीचे की तरफ अगर आता रहे तो एवरेज करते रहे यहाँ से प्राइजेस को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा एडा कॉइन के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक कॉइन और ले लेते हैं C98 के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते भी हैं C98 के बारे में, तो मैं तो टेक्निकल्स पे ही बात करूंगा, मैं इसकी कोई फंडामेंटल वगैरह कुछ नहीं जानता। और सिमिलर काइंड ऑफ अ सिनेरियो हमको C98 पर भी हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। RSI भी जो है वो नेगेटिव में है इस समय पर, और ओवरऑल यहाँ पर कोई मार्केट में कोई मोमेंटम यहाँ पर इसका कोई खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से C98 को भी यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो बाय नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर फंडामेंटली, क्योंकि मैं इसका बहुत अच्छा फंडामेंटल नहीं जानता हूँ, अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली अगर ये स्ट्रांग लगता है तो फिर आप ले सकते हो। जैसे लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल कॉइन्स मेरे को कौन से अच्छे लगते हैं मैं वो बता देता हूं। मेरे को डॉट जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है फंडामेंटली, ADA बहुत अच्छा लगता है फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, जब मार्केट में जब प्राइजेस ऊपर की तरफ थे तो मैंने नीचे की तरफ भी कॉल दी थी, क्योंकि फंडामेंटल जितना मर्जी स्ट्रांग हो, टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। जैसे कि आज मैंने BNB के लिए कहा है, BNB इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन, लेकिन टेक्निकल्स के हिसाब से वो अपनी 5th वेव कंप्लीट कर चुका है, मतलब कि 5th वेव में ही है इस समय पर। और जैसे ही यहाँ पर मार्केट जो है वो एक करेक्शन लेगी तो BNB के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। BNB इज ऑल्सो वेरी गुड फंडामेंटल कॉइन, लेकिन अभी इस समय पर तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइजेस चल रहे हैं, जो BTC पेयर के अंदर जो चीजें दिख रही हैं, वो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइजेस जो है वो नीचे की तरफ आ सकते हैं BNB के। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक जो मेरे को जो लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगता है, दैट इज इथेरियम एज वेल। लेकिन मैं यहाँ पर इथेरियम को भी इस प्राइस पे बाय करना पसंद नहीं करूंगा। जब भी यहाँ पर प्राइजेस नीचे की तरफ जाएंगे तब वहां पर एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इथेरियम को अभी भी इस प्राइस के ऊपर तो एक्यूमुलेट नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स अगर ये प्राइजेस हमको $1000 के नीचे मिलेंगे तो वहां पर हम जो है यहाँ पर बाय करने के बारे में सोचेंगे इथेरियम को। और ऐसे ही कुछ और कॉइन्स भी हैं जो कि फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हो सकते हैं। आने वाले समय में आप सब लोगों को उनकी भी लिस्ट जरूर दे देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर कोई भी जो है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिन कॉइन्स के बारे में मैंने बताया, जैसे कि ADA हो गया, C98 हो गया, अगर आप वो इनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो आप करिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ कॉइन्स। और डॉट में भी यहाँ पर मैं ये चीज कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा अगर कर रहे हैं तो, शॉर्ट टर्म के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अगर एक मूव और डाउन अगर आ गया, और BTC की जो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर हम शायद 14,000 12,000 के आसपास भी प्राइसेस को देख लें, और अगर यहाँ पर रिसेशन हिट करता है मार्केट के अंदर तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो है वो थोड़े लंबे समय के लिए भी बेयरिश हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के साथ यहीं पर आज का वीडियो जो है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं फिलहाल के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।